ओके गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी कैट का रूम मेकओवर कर रहे हैं क्योंकि वो बेचारी इधर उधर रुलती रहती थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए एक रूम मेकओवर किया जाए। और अगर आप भी कैट्स लेने का सोच रहे हैं तो ये दिमाग में लाजमी रखिएगा कि उनके लिए सेपरेट जगह और सेपरेट रूम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बहुत सामान होता है, जैसे कि केज, लीटर बॉक्स, खाना, स्ट्रेचिंग पैड, टॉयज, बेड वगैरह वगैरह। शुरू में तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोगों के पास भी कैट्स हैं तो हमें लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के पास कौन सी कैट्स हैं। हमारे पास तो पर्शियन है, एक शॉर्ट हेयर ब्रीड और एक लॉन्ग हेयर ब्रीड। तो यहाँ पर टाइल्स भाई बहुत गंदी थी, हमने ये रूम कभी यूज़ ही नहीं किया, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको धो देते हैं। लेकिन धोने के बाद भी भाई साहब ये तो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने सोचा कि चलो डेली सफाई करते रहेंगे, कभी ना कभी तो साफ़ हो ही जाएगा। और आज के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी, वो था पंखा लगाना है हमने। पहले ये सारा कुछ क्लीन कर लें, उसके बाद जाएंगे पंखा लगवाने के लिए। क्योंकि आगे गर्मियों का कोई पता नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ जाती हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा हो गया रूम साफ़, ऑलमोस्ट साफ़ ही हुआ है, कुछ कुछ रहता है, लेकिन मैं चलो डेली सफाई करूँगी तो साफ़ हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं और मेरा भाई हम दोनों गए पंखा लेने। ये छोटू सा पंखा हमने लिया, लेकिन इसकी साइज़ पर मत जाए, ये बहुत ही महंगा था। ये कुछ था 8,500 का। और भी बड़े पंखे थे, कुछ थे 10,000 के, कुछ थे 15,000 का, लेकिन मेरा बजट भाई साहब यही था, मैं यही अफोर्ड कर सकती थी, तो मैं ये उठा कर ले आई। लेकिन ये वाला पंखा भी वर्थ था, क्योंकि इससे भी सारे कमरे में हवा फैल रही थी और ठंडी हवा थी बिल्कुल। और यहाँ पे कैट्स का बेड वगैरह सेट कर दिया, और कैट्स आई, उनका रिएक्शन देखे, अपना रूम देख रही हैं और उनका रिएक्शन चेक करें। काफ़ी बेचारी डर गई हैं, उनको लग रहा है कि हमारे ओनर ने हमें डिसऑन कर दिया, क्योंकि वो लोग आए बेचारे इस रूम में पहली दफ़ा है। और मैं पूरा टाइम सफाई करते हुए ये सोच रही थी कि कैट्स क्या रिएक्शन देंगी। मैं इनके रिएक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, तो अगर आप लोग भी अपनी कैट के लिए रूम अलग सेपरेट रूम तैयार करने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उस रूम में विंडो ज़रूर हो, क्योंकि अगर कैट्स के पास टॉयज़ ना भी होना तो विंडो तो कैट के लिए मतलब बोर्ड होती है ना, वो बोर्डन उनका ख़त्म हो जाता है विंडो में। वो बाहर देखती रहती है परिंदे और भी बहुत कुछ, सड़क वगैरह वगैरह। और ये जो हमारी वाइट कैट है, ये तो रहती ही विंडो पे है। उसको जहाँ विंडो मिलती है ना, वो वहाँ पे बैठ जाती है और बाहर का व्यू एंजॉय करती है। तो अच्छा हो गया, इसके रूम में भी विंडो है, और हम जब भी इसके रूम में आते हैं ना, ये हमें मिलती है विंडो पे ऊपर। तो वाइट वाली का नाम क्रीमी है और ब्राउन वाली का नाम टॉम है। ब्राउन वाला हमारे पास 7 महीनों से है और वाइट वाली हमारे पास कुछ 2-3 मंथ से है। तो ये अपना न्यू पंखा चेक कर रहे हैं। ओके गाइस, तो हमारी वीडियो भी हो रही है लंबी।